आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले सुर्खियों पर एक नजर। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हादसाती धमाके में 9 अफराद जान बहक, 32 जख्मी। तहकीकात के अहकाम जारी। नौगाम हादसे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, वजीर आला और दीगर कई शख्सियात और लीडरों का शदीद रंजो गम। मनोज सिन्हा ने महलूकीन को किया खराज अकीदत अदा। चीफ सेक्रेटरी ने यूटी सतह के यूथ एंगेजमेंट एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम के मंसूबों और तैयारियों का लिया तफसीली जायजा। और मुल्क भर में आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं बरसी पर मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस। अब खबरें तफसील के साथ। श्रीनगर के नौगाम इलाके के पुलिस थाने में गुज़श्ता शब हुई हादसाती धमाके में 9 अफराद के जान बहक होने की तस्दीक की गई है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा पुलिस स्टेशन में मौजूद बारूदी मवाद की जांच पड़ताल के दौरान रात के 11:20 के करीब पेश आया, जिसमें 32 दीगर अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 27 पुलिस एहलकारों के अलावा माल महकमे के 2 मुलाजमीन और 3 आम शहरी भी शामिल हैं। हादसे के बारे में मजीद तफसीलात दे रहे हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलियन प्रभात। A huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents recovered from Faridabad and kept securely in the open area of Police Station Nowgam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night, an accidental explosion has taken place. In this unfortunate incident, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime-wing photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team, people have lost their lives. The building of the police station has been very severely damaged. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. इस दौरान पुलिस ने कहा है कि यह धमाका महज हादसाती है और PAFF या किसी दूसरे पाकिस्तानी दहशतगर्द ग्रुप के दावे की कोई सदाकत नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला के अलावा दीगर मुतअद्दिद अहम शख्सियात और लीडरों ने इस हादसे में हुई जानी नुकसान पर शदीद रंजो गम का इजहार किया है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि सरकार मुतासर कुंबों के साथ शाना बशाना खड़ी है और सभी मुतासरीन को हर मुमकिन मदद बहम पहुंचाई जा रही है। उन्होंने अस्पताल जाकर जख्मियों की इयादत की। मनोज सिन्हा ने कहा कि हादसे की तहकीकात के अहकाम जारी किए गए हैं। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर में एक मातमी तकरीब पर इस हादसे में जान बहक हुए अफराद की मैयतों पर गुल दायरे रखकर उन्हें खराज अकीदत अदा किया। उन्होंने कहा कि कौम हमेशा इन अफराद की बेलोस खिदमत और ड्यूटी के दौरान अजीम कुर्बानी पेश करने के लिए उनकी मरहून मिन्नत रहेगी। हादसे से मुतल्लिक दाखिली उमूर के महकमे में जम्मू कश्मीर डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रशांत लोखंडे ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि यह हादसा उस धमाका खेज मवाद के फटने से पेश आया जो हालिया दिनों एक टेरर मॉड्यूल की तहकीकात के दौरान हाथ लग गया था। उन्होंने कहा कि हादसे की तहकीकात की जा रही है और इस बारे में किसी भी तरह की कयास आराई गैर जरूरी होगी। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने आज SMHS अस्पताल और उजाला अस्पताल नौगाम का दौरा करके वहां हादसाती धमाके में जख्मी हुए अफराद की इयादत की। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर को जख्मियों को दी जाने वाली तिब्बी इमदाद और उनकी मौजूदा हैयत के बारे में जानकारी दी गई। सूबाई कमिश्नर ने जेर इलाज जख्मियों से बात करके उन्हें इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस हादसे में हुए इंसानी जानों के ज़ियां पर शदीद रंजो गम का इजहार करते हुए मुतासरा कुंबों के साथ ताज़ियत और यकजहती जाहिर की है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि वज़ीर सेहत को हिदायत दी गई है कि जख्मियों को हर मुमकिन इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की जाए। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी नौगाम हादसे में 9 अफराद के जान बहक होने पर शदीद रंजो गम का इजहार किया है। मौसूफा ने भी मुतासरा कुंबों के साथ यकजहती का इजहार और जख्मियों की फौरी सेहतयाबी के लिए दुआ की है। इस हादसे पर काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने भी शदीद रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने MLA छानापोरा मुश्ताक गुरू के हमरा अस्पताल जाकर जख्मियों की खबर पुरसी की है। हादसे पर रंजो गम का इजहार करने वालों में प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा, PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन, सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज,
प्रदेश बीजेपी के तंजीमी उमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल फैज बख्शी भी शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नौगाम सानह पर रंजोगम का इजहार करते हुए इससे एक बड़ी गलती से ताबीर किया है। श्रीनगर में नामनिगारों से बात करते हुए डॉक्टर अब्दुल्ला ने एक मुफस्सल तहकीकात करने की जरूरत उजागर करते हुए इस हादसे में जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने भी नौगाम हादसे में जाँ बहक एहलकारों को खराज अकीदत अदा करते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में पूरी कौम मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़ी है। सेहत की वजीर सकीना इतू ने कुलगाम जिले के चांसर गांवों का दौरा करके वहां नौगाम हादसे में जाँ बहक हुए अरशद अहमद शाह नामी शख्स के अहल खाना की ढारस बंधाई। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने खबर दी है कि वजीर मौसूफा ने कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जाँ बहक और जख्मी अफराद के लिए एक्सग्रेशिया इमदाद का ऐलान। बदकिस्मती की बात है कि कश्मीर में ये सब पिछले 20 बरसों से हम लोग यही देख रहे हैं, मार दाड़ पकड़ दकड़। ये हमारी बदकिस्मती है कश्मीरियों की, तो इस तरह के हादसा। चीफ मिनिस्टर साहब ने इनके लिए जो जिनकी डेथ हुई है उनके लिए 10 लाख का एक्सग्रेशिया रिलीफ का ऐलान किया हुआ है और जो इंजर्ड है उनके लिए 1 लाख का रिलीफ का ऐलान। पीडीपी के भद्रवा यूनिट ने बडगाम असेंबली हलके में पार्टी के उम्मीदवार की जीत के सिलसिले में मनाए जाने वाले जश्न की तकरीब को नौगाम धमाके के पेश नजर मुलतवी किया है। मुल्क भर में आज कबायली रहनुमा और मुजाहिद आजादी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। मरकज ने कबायली तारीख को जिंदा रखने की अहमियत को तस्लीम करते हुए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस करार दिया है। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर गुजरात के कबायली आबादी की अक्सरियत वाले नर्मदा जिले से 9,700 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने भारतीय सकाफत में कबायली आबादी की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ हर किसी की तरक्की यकीनी बनाने के लिए काम कर रही। साथियों, आज देश के पास सबका साथ सबका विकास के मंत्र की ताकत है। इसी मंत्र ने बीते वर्षों में करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। इसी मंत्र ने देश की एकता को मजबूती दी है और इसी मंत्र ने दशकों से उपेक्षित जनजातीय समाज को मुख्य धारा से जोड़ा है। इसलिए आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पावन पर्व पर हमें सबका साथ सबका विकास के मंत्र को मजबूत करने की शपथ लेनी। न विकास में कोई पीछे रहे, न विकास में कोई पीछे छूटे। यही धरती आबा के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि है। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार ज़राअत और इससे मुंसलिक दीगर पैदावारी सेक्टरों के फरोग के लिए हम वक्त कोशा है ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा मुमकिन बन जाए। वुस्ट कोस्ट कश्मीर के शालीमार कन्वेंशन सेंटर में जम्मू एंड कश्मीर वेटनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर की जानिब से मुनक्किद करदा वन हेल्थ कॉन्फ्रेंस में मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे। खुराक, सिविल सप्लाईज और अमूर सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार यूटी के तमाम खित्तों खासतौर पर देही और दूर उफ्तादा इलाकों में रवाबित के वसाइल और मुतहरिक तरक्की के लिए पुरअज़्म है, जिसका बराह रास्त असर लोगों के रोजगार पर होता है। वो आज जम्मू के खूर इलाके के तफसीली दौरे पर थे, जिस दौरान उन्होंने वहां के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेने के अलावा धतियाल से गुजरैल तक तामीर की गई सड़क का इफ्तिताह किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाअत कर सकते। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने महकमे सकाफत से कहा है कि वो नौजवानों की सकाफती सलाहियतों को परवान चढ़ाने और उन्हें मसरूफ रखने के लिए महकमे खेलकूद के इकदामात की तर्ज पर एक मुतहरिक और शमूलियाती प्रोग्राम मुरतब करें। वह जम्मू में आला सतह की एक मीटिंग के दौरान आने वाले यूटी सतह के यूथ एंगेजमेंट एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम के सिलसिले में महकमाना तैयारियों का जायजा ले रहे थे। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत जम्मू कश्मीर के सभी अजला में तमद्दुनी, तालीमी, सन्नतकारी और मुआशरे पर मरकूज गुनगुन सरगर्मियों में नौजवानों में बामानी शिरकत का जज्बा पैदा किया जाना मकसूद है।
प्रदेश बीजेपी की एक तंजीमी मीटिंग आज रियासी में पार्टी के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा की सदारत में मुनक्कद हुई। मीटिंग में दीगर लीडरों के अलावा असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा और पार्टी के तंजीमी उमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल भी मौजूद थे। कौमी गीत वंदे मातरम के 150 बरस मुकम्मल होने की मुनासबत से बीजेपी के डोडा यूनिट की जानिब से जिले के ओल्ड बस स्टैंड में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी पवन शर्मा ने जिले को एक शूरी ज़दा खित्ते से अमन और इत्तेहाद के मशल की मानंद बदलने पर जिला इंतजामिया की सताइश की। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने आज बिहार के वजीर आला और पार्टी के कौमी सदर नीतीश कुमार से मुलाकात करके उन्हें बिहार असेंबली के लिए कल अमल में लाई गई वोट शुमारी में एनडीए की शानदार जीत पर जाती तौर पर मुबारकबाद पेश की। शाहीन ने कहा कि एनडीए की भारी अक्सरियत इस बात का अक्कास है कि अवाम को नीतीश कुमार की दूर अंदेश क़यादत में कितना भरोसा है। वाज़ेह रहे कि 243 निशस्तों वाली बिहार असेंबली में एनडीए को 202 सीटें हासिल हुई है, जिनमें से 89 भारतीय जनता पार्टी को और 85 जनता दल यूनाइटेड को मिल गई है। वहां कांग्रेस महज 6 सीटें जीतकर सिमट गई है। समाज के जरूरतमंद और मफलूकुल हाल तबके के लोगों की मदद करना और उनके मेयार हयात में बेहतरी लाना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पेश है इस ताल्लुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। साहिब सरवत और आसूदा हाल लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन लोगों की जिंदगियों में मस्बत बदलाव ला सकते हैं। इस हवाले से एक माहिर मुअल्लिज डॉक्टर बशारत अहमद शेख ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, समाज में एक तो जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग इनकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद करें, चाहे पैसा हो चाहे और किसी तरीके से हो, ताकि वो अपने जो ये मेडिसिन हैं वो एफर्ड कर सकें, इन्वेस्टिगेशन जो उनकी होती है वो एफर्ड कर सकते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हर एक की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसमें बहसियत एक समाजी रुकन किसी की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी मदद करें। पुलवामा पुलिस की जानिब से हायर सेकेंडरी स्कूल द्रबगाम में सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करने की गर्ज से एक मुबाहिसे, मजमून निगारी और मुसव्विरी के मुकाबले का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में बच्चों ने सरगर्म शिरकत करके अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। अनंतनाग पुलिस की जानिब से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नौजवानों को खेलकूद की सरगर्मियों के साथ जोड़कर उन्हें मनशियात जैसी बिद्दत से दूर रखना है। उधमपुर पुलिस ने मुतलका जिला इंतजामिया के साथ मिलकर चनानी के नारसू इलाके में मखनदीन नामी एक बदनामी जमाना स्मगलर की करोड़ों रुपए मालियत के असासों को मुनहदिम कर दिया है। एक और कार्रवाई में उधमपुर पुलिस ने अमृतसर के रहने वाले विक्रमजीत कुमार नामी एक ड्रग स्मगलर की करीब 1 करोड़ रुपए मालियत के असासों को एनडीपीएस एक्ट के तहत कुर्क किया है। कठवा पुलिस ने भी मनशियात के कारोबार के खिलाफ एक फैसला कुन कार्रवाई में बिलावर में जावेद अहमद अख्तर नामी एक शख्स के यक मंजिला मकान को अटैच किया है। जम्मू में सरवाल पुलिस चौकी की एक टीम ने बख्शीनगर में कुछ गुंडों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कुछ तेज धार वाले हथियारों के साथ आवारा घूम रहे थे। सरकार से तस्लीम शुदा सोसाइटी हेल्प पुअर वॉलंटरी ट्रस्ट की जानिब से आज जदीद सहूलियात से लैस 15वें एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया गया। ये एम्बुलेंस तंजीम के गाड़ियों के काफिले में 5वें क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस है। इस बारे में ट्रस्ट के सदर फारूक अहमद भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारी आज ये 15वीं एम्बुलेंस थी, इसमें जो ये 5वीं क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस है, ये जो हम ये सर्विस दे रहे हैं कि ये पिछले 25 सालों से हम ये सर्विस दे रहे हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसमें 2 तरह, एक तो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का माना ये है कि किसी को मतलब हॉस्पिटल तक पहुंचा जाए जिसकी जान बच जाएगी। ये सर्विस अवेलेबल है, इसमें हेल्पलाइन दी हुई है। ये आज तक हमने जो है एक रफली में ये अंदाजे के मुताबिक 15 लाख किलोमीटर से ज्यादा हमने तय किए हैं। डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज श्रीनगर में महकमे के सदर दफ्तर पर उनसे मिलने आए लद्दाख यूटी के किसानों की एक वफद से इस मौजू पर बातचीत की कि सेरिकल्चर के शोबे पर मबनी रोजगार के मौक़ों को कैसे बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने दौरे पर आए किसानों के खदशात और सवालात पूरी तवज्जो से सुनकर लद्दाख के मुनफरिद ज़रई और आबहवा के माहौल के मुताबिक सेरिकल्चर को रोजगार के एक बेहतरीन मुतबादिल के तौर पर अपनाए जाने के लिए इस शोबे की बेपनाह सलाहियत को उजागर किया। महकमे ज़राअत की तरफ से आज कोकरनाग में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट
ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت تلہن کے فصلوں کے فروغ کی غرض سے ضلع سطح کا تلہن کسان میلہ منعقد کیا گیا۔ جموں کشمیر میں 69ویں نیشنل اسکول گیمز کے مختلف کھیلوں کے کامیاب انعقاد کے بعد اب انڈور سپورٹس کمپلیکس جموں میں انڈر 19 گرلز زمرے کے تائیکوانڈو کھیل مقابلوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس بارے میں ڈائریکٹوریٹ آف یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کی ڈائریکٹر جنرل انورادھا گپتا نے آکاش وانی نیوز سری نگر کو بتایا۔ جی آج جموں میں ٹائیکوانڈو انڈر 19 گرلز کی جو مقابلہ ہے وہ شروع ہوا ہے، چیمپئن شپ شروع ہوئی ہے، اور اس میں ہمارے پاس 36 اسٹیٹس اینڈ یوٹیز اور SGFI کے جو ایفیلیٹڈ یونٹس ہیں ان کو ٹوٹل ملا کے 36 ٹیمز آئی ہیں، اور اس میں لگ بھگ 400 کے قریب ہمارے پاس ایتھلیٹس آئے ہیں جو گرلز آئی ہیں الگ الگ جگہ سے، اور ان کے آج سے شروع ہوئے ہیں مقابلے، اور ایک قسم سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میکسیمم پارٹیسپیشن جو ہے وہ اس میں دیکھنے کو ملی ہے ہمیں۔ اسی دوران 63 کلو گرام زمرے میں کیندریہ ودیالیہ سنگٹھن کی رادھیکا شرما نے، جبکہ 68 کلو گرام زمرے میں مہاراشٹر کی سدھی اتل بینڈیلی نے سونے کے تمغے حاصل کیے ہیں۔ جموں کشمیر میں GST اصلاحات سے بنیادی سطح پر لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ ان اصلاحات سے مجموعی طور پر روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی متعدد چیزوں اور حیات بخش ادویات کی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ زندگی قیمتی ہے، لیکن حیات بخش ادویات کی قیمتیں کچھ مریضوں کے لیے بوجھ بن گئی تھی۔ GST اصلاحات نے یہ بوجھ کم کر دیا ہے۔ سرکار نے 33 حیات بخش ادویات پر GST ختم کر دیا ہے اور 3 دیگر حیات بخش ادویات اور متعدد طبی و تشخیصی اشیاء پر GST کو گھٹا دیا ہے۔ اچھی صحت ہے سب کا حق۔ GST اصلاحات، سستی ادویات۔ GST اصلاحات کے بارے میں کئی افراد نے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔ میرا نام عابدہ ہے، میں بانڈی پورہ سے ہوں۔ حال ہی میں جو سرکار نے GST میں کٹوتی کی، اس کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے دوائیاں ہمیں کافی ہائی ریٹس پر ملتی تھی، دوائیوں کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ابھی GST باقی ہے وہ بھی ہٹا دیا جائے۔ سرکار نے حال ہی میں جو اس GST سسٹم میں ترمیم لائی ہے اور اس کو آسان بنایا، جس سے لوگوں کو یہ GST نظام سمجھنے میں آسانی ہوئی۔ یہ سرکار کا بہت اہم اقدام ہے اور لوگوں کو کافی راحت مل رہی ہے اور لوگوں کے جیبوں پر بھی اب زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ 36 لائف سیونگ ڈرگز پر کوئی GST نہیں رہا، جس سے مہلک امراض میں مبتلا لوگوں کو کافی راحت ملے گی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.2 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.1 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:04 پر اور غروب آفتاب شام 5:27 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن آکاش وانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔